हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव सोर्स। मैं हूं शुभांगी और हम लोग देख रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ऑब्स्टेटिकल असेसमेंट। तो इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी प्रेगनेंसी के जो असेसमेंट में जो पॉइंट्स रहते हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। दैट इज हमने देखा है जेस्टेशनल पीरियड और जेस्टेशनल एज क्या होता है, देन ग्रेविडिटी, पेरिटी, और अभी हम लोग देखेंगे साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन से साइंस हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रिजम्पटिव साइंस एंड प्रोबेबल साइंस। तो प्रिजम्पटिव साइंस में जो रहते हैं वो हर किसी में नहीं देखे जाते। जो प्रिजम्पटिव रहते हैं लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली सब प्रेग्नेंट वुमेन में रहेंगे ऐसा नहीं होता है। सब में नहीं होता है, किसी किसी वुमेन में होते हैं, किसी किसी वुमेन्स में नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स में। तो दैट इज प्रिजम्पटिव साइंस। तो इसमें फर्स्ट आता है अमीनोरिया। अमीनोरिया मीन्स जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका स्टॉप हो जाता है, दैट इज अमीनोरिया होता है। तो ये होता है टिल पूरा जेस्टेशनल पीरियड में उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टॉप हो जाता है, वो रेगुलर नहीं रहता है। देन आता है नॉशिया एंड वोमिटिंग। तो हम इसे इन जनरल मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। तो बहुत सारे वुमेन्स में नॉशिया रहेगा, वोमिटिंग्स रहेगी। तो दीज आर द साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। देन आता है इंक्रीज साइज एंड इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट साइज में भी ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड तो अर्ली साइंस में आता है इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है एंड वुमेन्स को फीलिंग होती है फुलनेस की। देन प्रोनाउंस निपल्स, निपल्स का जो साइज होता है वो भी प्रोनाउंस हो जाता है, दिखने लगते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मीन्स यूरिनेशन। तो इसमें भी प्रेगनेंसी में मदर को या फिर वुमेन को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो देन आता है क्विकनिंग। क्विकनिंग मीन्स द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फिटल मूवमेंट बाय द वुमन। फर्स्ट फिटल मूवमेंट जो होता है वो जब मदर को फर्स्ट टाइम फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्विकनिंग। तो ये मोस्टली 16 to 20 वीक तक मदर को कभी भी फील हो सकता है, दैट इज क्विकनिंग। देन डिसकलरेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोजा। इसमें जो कलर रहता है वजाइनल वॉल का वो भी चेंज होता है, दैट इज टर्न इनटू द वॉयलेट कलर। देन फटीग, लास्ट है फटीग। तो फटीग में जो क्या होता है, थोड़ा बहुत वीकनेस या फिर उनको थोड़ा फटीग फील होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी विच आर प्रिजम्पटिव साइंस, दैट इज अमीनोरिया, नॉशिया एंड वोमिटिंग, इंक्रीज साइज एंड इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन ब्रेस्ट। देन आता है प्रोनाउंस निपल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन और यूरिनेशन, देन क्विकनिंग, डिसकलरेशन ऑफ वजाइनल वॉल एंड लास्ट इज द फटीग। ओके, तो दीज आर द 8 साइंस विच आर प्रिजम्पटिव साइंस इन प्रेगनेंसी। देन आता है प्रोबेबल साइन, जो मोस्टली हम लोगों को दिखते हैं, विच आर लाइकली टू बी ट्रू, दैट इज यूटेराइन एंड एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट मीन्स उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है ड्यू टू दी चेंजेस इन यूटेराइन साइज। सो अभी फिटस की ग्रोथ हो रही है यूट्रस में, तो ऑब्वियसली फिटस का जो साइज होता है वो भी एनलार्ज होता है एंड दैट्स वाई साइमल्टेनियसली एब्डोमिनल एनलार्जमेंट भी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन इन प्रोबेबल साइन, दैट इज यूटेराइन एंड एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। देन सेकंड इज अ हेगास साइन। हेगास साइन मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। ओके, सो यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट रहता है वो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ती है और वो सॉफ्ट होने लगता है, वो जो सेगमेंट रहता है, वो जो वॉल रहती है लोअर यूट्राइन वॉल। सो इट इज कॉल्ड एज अ हेगास साइन। देन आता है गुडेल साइन। गुडेल साइन में क्या होता है, सेम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सो इसमें क्या होता है, गुडेल साइंस में सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सो ये अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोगों को सिम्टम्स दिखते हैं नियर अबाउट 6 to स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। देन चैडविक साइन। चैडविक साइंस मीन्स वायलेट कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, वजाइना एंड वल्वा। सो ये जो पूरा पैसेज होता है दैट इज वायलेट इन कलर ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। देन बैलॉटमेंट। बैलॉटमेंट में भी अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलॉटमेंट? बैलॉटमेंट इज द रीबाउंडिंग ऑफ द फिटस अगेंस्ट द एग्जामिनर्स फिंगर ड्यूरिंग पाल्पेशन। सो हम लोग जब प्रेग्नेंट वुमेन को असेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मदर को एब्डोमिनली एंड पर वजाइनली एग्जामिन करते हैं। तो पाल्पेशन जो करते हैं एब्डोमिनली, सो ऑन दैट पाल्पेशन
वी फील द फिटस रिबाउंडिंग मीन जब भी पाल्पेशन करेंगे एग्जामिनर वन साइड से बेबी को जब पुश करते हैं तो बेबी रिबाउंस होता है अगेंस्ट द एग्जामिनर्स पाम, दैट इज कॉल्ड एज अ रिबाउंडिंग ऑफ द फिटस ड्यूरिंग पाल्पेशन, सो इट इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल बैलोटमेंट। तो इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में जब भी एग्जामिनर पाल्पेट करेंगे बेबी को विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स थ्रू वजाइनल, तो बेबी को जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट से पुश करेंगे एग्जामिनर विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर, तो बेबी जो होगा, फिटस जो होगा वो रिबाउंड करेगा अगेंस्ट देयर फिंगर, तो वो फिर से वापस आएगा, दैट इज रिबाउंस, वो बाउंस बैक होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिबाउंडिंग। सो these two types are ballotment, that is external and internal on the palpation. Then आता है Braxton Hicks contraction. In Braxton Hicks contraction, Braxton Hicks means these are the contraction of uterus which are irregular and it occurs during the throughout the pregnancy, means all pregnancy में ये हम लोगों को uterine contraction दिखेंगे which are irregular and पेनलेस रहते हैं, मदर को कभी कभी फील भी नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। देन आता है ओशिएंडर साइंस। इन ओशिएंडर साइंस वी फील द ऑन एग्जामिनेशन वी फील द palpation on the fornices of the vagina, lateral fornices of the vagina. We feel the pulsation, that is called as that pulsation is called as a Ossiander's signs. Okay. Then positive pregnancy test. We all know about the pregnancy test. We determine in that test, that is HCG, human chorionic gonadotropin hormone. This is HCG present in the pregnancy test. If it determine positive, that is pregnancy test is positive. Human, that hormone is human chorionic gonadotropin hormone. Okay, so these are the probable signs which truly present in the pregnant woman, and these are uterine and abdominal enlargement, then Hagar's sign, Goodell's signs, Chadwick signs, ballotment, then Braxton Hicks contraction and Ossiander signs, and then last is a positive pregnancy test, that is HCG. Beside these we also get the fetal heart rate with the help of electronic and non-electronic equipment. इलेक्ट्रॉनिक जो होता है that is called as a Doppler, which is Doppler transducer. This is electronic equipment used to determine the fetal heart rate. So this is electronic, and second is non-electronic, that is fetoscope. Doppler transducer used at the start in the initial pregnancy, that is 10 to 16 weeks. We get the heart rate with the help of electronic transducer, means Doppler, and then जो इलेक्ट्रॉनिक रहता है that is fetoscope. With the help of that fetoscope we only get the FHS at about the 20 weeks of pregnancy. So these are the two methods. With the help of that methods we can get the FHS of the fetus. So this is the positive signs of the pregnancy, that we get the FHS, and then second is the outline of the fetus we get with the help of radiology and sonography, that is also the positive sign of pregnancy. So we discuss about the three signs, that is presumptive sign, probable sign, and last is a positive signs. Positive signs. In that there are 3 points, that is we get the FHS, and second is we get the outline of the fetus, and third is the we feel the fetal part or fetal outline with the help of by the palpation, that is called as a positive sign. So we get the 3 positive signs, FHS, then fetal outline with the help of radiography and sonography, and on examination, that is palpation, we get the fetus parts. So these are the signs of pregnancy. On the basis of this sign we get the diagnosis of pregnancy. So if you have any question about the signs of pregnancy, please comment. I will definitely give the answer, and please share my video. Thank you for watching my video. Bye bye.